नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। आज क्रिमिनल्स में होगा 19 लाख के लूट का खुलासा। रिंगटोन और ऑडियो क्लिप ने कैसे खोला लुटेरे का राज। खुलासा बस थोड़ी देर में। बीवी की हत्या के राजदार उस पति को भी हम दिखाएंगे जो अपनी बीवी के हत्यारे को बचाता रहा। आखिर क्यों, तहकीकात करेंगे इस जुर्म की भी। 9 साल एक कत्ल और 9 साल बाद शूट आउट, जिसमें कैद है बदला। इंतकाम की वो वारदात भी होगी जब भाई के सामने बहन की हत्या कर दी गई। और भी होंगे कई चौंकाने वाले खुलासे। किसी की पत्नी का कत्ल हो जाए तो वो शख्स क्या करेगा? यही ना, वो हत्यारे के खिलाफ सीधे पुलिस वालों को खबर देगा। लेकिन कत्ल की इस वारदात में पति ऐसा नहीं करता है। वो अपनी बीवी के कातिल को बचाता है और बीवी के कत्ल को हत्यारे के साथ मिलकर देता है हादसे की शक्ल। आखिर कातिल कौन है और क्यों हुआ मर्डर, इस रिपोर्ट में देखिए। बीवी के कत्ल का राजदार वो, कुएं में लाश, घर में सुराग। किसने किया रिश्तों पर वार? तीस दिन राज ही रहा। ये हत्या है, हादसा नहीं। वक्त के पन्नों पर रिश्तों के कत्ल की खूनी इबारत लिखी जा रही थी। जिस वारदात का गवाह ये कुआं है, जिस कुएं में रिश्ते दफन थे। सूरजपुर के झिलमिली थाना इलाके में 14 जुलाई को कुएं में गोंदेल बाई गिर गई, जिसे बेसुध हालत में निकाला गया। बिलासपुर के सिम्स में भर्ती भी कराया गया, लेकिन गोंदेल बाई की मौत हो चुकी थी। गांव वालों को गोंदेल बाई के पति परदेसी पैकरा और बेटे राजकुमार ने बताया था गोंदेल बाई कुएं में गिर गई थी। लेकिन कुएं में कैसे गिरी, कैसे बेसुध हुई, इस सच का बाहर आना अभी बाकी था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि गोंदेल बाई की मौत हादसा नहीं बल्कि हत्या है। मैं बारी की तरह है, तो मोर ससुर चीख रही तो मैं आए तो बेहोश था। नहीं जान पा रहा हूँ। 17 तारीख को बिलासपुर से एक मर्ग डायरी प्राप्त हुई, जिस पर हमारे द्वारा मर्ग इंटीमेशन छाप कर पंचनामा कार्यवाही में लिया गया और 18 तारीख को हमारे द्वारा घटना स्थल गया दौनसरा, जहां पे मृतिका की मृत्यु कुआं के पानी में डूबने से बताया गया था। गिरने से चोट लगना बताया गया था। इलाज के लिए उसको ले जाते समय बिलासपुर में उसकी मृत्यु हुई थी। अब सुनिए इस कत्ल का राजदार कौन है। राजदार है गोंदेल बाई का पति परदेशी पैकरा, जिसने हत्यारे से कहा वो इस राज को राज ही रखेगा। हत्यारे ने गोंदेला बाई के सिर पर लकड़ी से वार किया था, जिससे उसकी जान चली गई थी। उसके बाद परदेशी ने उस हत्यारे के साथ मिलकर एक प्लान बनाया, हत्या को हादसे की शक्ल देने का। प्रथम दृष्टि हमारे द्वारा जाकर देखने पर कुआं में किसी प्रकार के चोट लगने की स्थिति न प्रतीत होना पाए जाने पर और शंका जाहिर होने पर 302 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया और उसके बाद पृथक सबको, परिजनों को, गवाहों को, सबको, ग्रामवासियों को अलग अलग बैठाकर पूछताछ किया गया। गोंदेल बाई की लाश को कुएं में फेंक दिया और ढिंढोरा पीटा कि उसके कुएं में गिरने से मौत हुई। आखिर किस हत्यारे के राज को परदेशी छुपा रहा था? क्योंकि उसने अपनी पत्नी के कातिल का साथ दिया, तो इस कत्ल में एक और रिश्तों का कातिल है। वो हत्यारा है गोंदेल बाई का बेटा राजकुमार। पिता ने बेटे के गुनाह को छिपाया था। पूछताछ में बात निकल कर आई सामने कि मृतिका का पति बिलासपुर में झूठ बोलकर पंचनामा कार्यवाही कराया था। मृतिका की हत्या उसके पुत्र के द्वारा, राजकुमार के द्वारा डंडा से मारकर हत्या करना पाया गया है। कत्ल के पीछे मामूली सी बात थी। राजकुमार ने मां गोंदेल बाई से पेट्रोल डलवाने के लिए रुपए मांगे। मां ने इनकार कर दिया। बस इसी बात पर तैश में आकर राजकुमार ने मां की हत्या कर दी।
जिसमें मृतका के पति के द्वारा साक्ष्य छुपाने के लिए ब्लड को मिटाया गया है तथा झूठा कुआं का कहानी बनाया गया है, जिस संबंध में पिता पुत्र दोनों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। सोचिए कितने राज इस कुएं में दफन थे। सूरजपुर से वरुण रॉय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। अब 19 लाख की लूट का खुलासा आपको दिखाते हैं, जिस लूट का राज फाश किया लुटेरे की रिंगटोन ने। लूट की इस स्क्रिप्ट के मास्टरमाइंड के मोबाइल की जब पड़ताल की गई तो कॉल रिकॉर्डिंग में पुलिस को सुनाई दी एक ही बात, समय तो वही रहेगा ना। मास्टरमाइंड का नाम सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। ऑडियो क्लिप में कैद 19 लाख की लूट। रिकॉर्डिंग ने झूठ का किया पर्दाफाश। रिंगटोन ने खोला लुटेरों का राज। समय तो वही रहेगा ना। तीसरी आंख कहे लुटेरा ये रहा। मोबाइल की रिकॉर्डिंग, सीसीटीवी फुटेज जो कह रहे थे कि लुटेरा ये रहा। तो लूट की इस वारदात की कहानी बताने से पहले आपको सिलसिलेवार ये बताते हैं कि कैसे लूट हुई। सोमवार को उज्जैन के भाट पचलाना गांव में पुलिस के पास बाइक सवार 2 लुटेरे आए। लुटेरे हेलमेट और रेनकोट पहने थे। बदमाशों ने फरियादी रामचंद्र की बाइक को लात मारी, मिर्च पाउडर से अटैक किया और 19,50,000 रुपए से भरा बैग लेकर फरार हो गए। अब सवाल यही था, आखिर ये लुटेरे कौन थे? तो मोबाइल की कॉल रिकॉर्डिंग ने ये राज खोला। 20 अगस्त को दोपहर लगभग 2:30 बजे थाना भाट पचलाना क्षेत्र में एक रामचंद्र जी हैं, रिटायर्ड शिक्षक, वो और अपने उनके साथी के साथ उधार का पैसा लगभग 19.5 लाख रुपए लेकर अपने दामाद को देने जा रहे थे। तभी रास्ते में 2 अज्ञात लोग हेलमेट और रेनकोट पहनकर बाइक से आए, बाइक पे धक्का दिया और बैग लूट कर चले गए। फरियादी रिटायर्ड टीचर रामचंद्र अपने दोस्त नानालाल के साथ जा रहा था। नानालाल पीछे बैठा था। रामचंद्र के पास 19.5 लाख रुपए थे। आखिर लुटेरों को ये बात कैसे पता चली कि इतनी मोटी रकम फरियादी के पास है? सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। आरोपियों की तस्वीर जिसमें कैद हुई थी। हेलमेट और रेनकोट पहने बदमाश कौन थे? तो इसका राजदार या कहे लूट की स्क्रिप्ट लिखने वाले शख्स के मोबाइल की ऑडियो क्लिप यानी मोबाइल रिकॉर्डिंग में लुटेरा का कॉल था, जो बार बार यही पूछ रहा था, समय तो वही रहेगा ना। और मास्टरमाइंड ने कहा हाँ, यही सबसे अहम सुराग बना। मेन अभियुक्त फरियादी जो है रामचंद्र, उनके साथ का जो नानाराम था, उसके मोबाइल से कुछ संदिग्ध ऑडियो क्लिप्स निकले। जब ऑडियो क्लिप्स की फर्दर जांच की गई तो पता चला कि वही मुख्य षड्यंत्रकर्ता इस लूट का निकला। तो उसने अपने कैलाश और दशरथ 2 साथियों के साथ मिलकर लूट की प्लानिंग रची थी। अब सुनिए वो मास्टरमाइंड कौन है। इस लूट की कहानी का प्लॉट रचा था फरियादी रामचंद्र के दोस्त नानालाल ने, जिसने अपने 2 साथी दशरथ और कैलाश धाकड़ को लूट के लिए तैयार किया, जिसने वक्त भी बताया और जगह भी, और लूट कैसे करनी है वो भी बताया। इसमें ये तय हुआ था कि फलानी जगह पर पहुंच के आप बाइक से फॉलो करके बाइक को गिराएंगे, आंखों में मिर्ची झोंककर बैग लेके चले जाएंगे। तो उस प्लानिंग को पूरा उसने एग्जीक्यूट किया। पुलिस को नानालाल पर शक हुआ था और मोबाइल ने दोस्ती में दगाबाजी की कहानी को भी बयां कर दिया। दरअसल नानालाल को रामचंद्र की 13 लाख की रकम लौटानी थी, जिसने उधार रुपए लेकर रुपए लौटाए और फिर से इन रुपयों को पाने के लिए लूट की वारदात की साजिश रची। कारण ये था कि नानाराम जो है वो चाहता था कि जो पैसा उसका उधारी का गया है वो वापस उसको कैसे न कैसे मिल जाए, क्योंकि उसने रामचंद्र जी से 19.5 लाख रुपए लिया था और उसको लौटाना पड़ा था। तो लौटाए हुए पैसे उसने उधार लेकर लौटाए थे, तो वो उस उधारी का क्लियरेंस करने के चक्कर में इसने इस घटना को अंजाम दिया। भरोसे के लूट का खुलासा हैरान करने वाला है।
उज्जैन से अजय पटवा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। सोचिए, कोई टीवी का रिचार्ज कराए, वो भी 1713 रुपए का, लेकिन ये रिचार्ज 3.5 लाख रुपए का पड़े। यकीनन आप भी चौंक गए होंगे। तो ये खुलासा जरूर देखिए आप, कहीं ऐसे साइबर ठगों के निशाने पर आप भी तो नहीं। ऐप से खेले ठगी का खेल। वो खरीदते हैं बैंक अकाउंट। ये नंबर खतरे की घंटी। शिकार के मोबाइल की करे जासूसी। फिर आ गए जामताड़ा वाले खिलाड़ी। साइबर फ्रॉड की इस कहानी को समझिए नहीं, होशियार भी रहिए, क्योंकि ऐसे ठग गिरोह दूर बैठे बैठे अपने शिकार को चूना लगाने में माहिर हैं। बस एक कॉल और इनका काम आसानी से हो जाता है। सोचिए जरा, 1713 रुपए का टीवी का रिचार्ज हो और चूना लग जाए 3,70,000 रुपए का, तो ये ठगी ऐसी ही है। ठगी कैसे हुई, लेकिन इससे पहले ये की ठगी जामताड़ा वाले नटवर लाल ने की। अकाउंट का रुपया ठगों के अकाउंट में गया। बैंक अकाउंट राजस्थान और कलकत्ता में थे। ये बताना इसलिए जरूरी है कि ये ठग कितने शातिर होते हैं, ये समझा जा सकता है। बलरामपुर के राजपुर थाना इलाके में ऑनलाइन लुटेरों के जाल में फंस गए पेशे से टीचर रविंद्र सिंह निवासी राजपुर ने थाना आकर रिपोर्ट दर्ज करवाया था कि इन्होंने चार्ज किया था जो नहीं हुआ था। जब इन्होंने कस्टमर केयर में संपर्क किया तो इन्हें एनी डेस्क ऐप डाउनलोड करवाया गया था, जिसके माध्यम से इनके साथ 3,70,000 की ठगी हुई थी। अब हुआ क्या, ये सुनिए। दरअसल रविंद्र सिंह ने टीवी रिचार्ज किया 1713 रुपए का, लेकिन रिचार्ज हुआ नहीं और कस्टमर केयर का नंबर ऑनलाइन तलाशने लगे। नंबर मिला, कॉल लगाया, लेकिन ये नंबर ठग गैंग का था। जिस गिरोह ने रविंद्र सिंह से जिस तरीके से बात की, उन्हें समझ ही नहीं आया वो जालसाज के जाल में फंस रहे हैं। नटवरलाल ने 3 ऐप डाउनलोड करवाए, एनी डेस्क, रस्ट डेस्क। उसके बाद रिमोट पर मोबाइल को एक्सेस कर लिया, यानी फरियादी के मोबाइल पर अब नटवरलाल का कब्जा था। मोबाइल की हर इंफॉर्मेशन ठगों को मिल रही थी। इधर फरियादी ने भी फोन पर बैंक की सारी डिटेल्स ठगों को दे दी। जब इस संबंध में पता तलाश किया गया तो आरोपी जामताड़ा एरिया का पता चला था, जहां पर एक टीम रवाना की गई थी। उसके बाद 6 बार में 6 मैसेज आए। उससे होश उड़ना लाजमी था। 6 बार में 3,70,000 रुपए उड़ चुके थे। फरियादी को समझते देर नहीं लगी, ये नंबर खतरे की घंटी था। तो मछलिया थाना बड़ा डुमरिया क्षेत्र में एक आरोपी शहनवाज अंसारी को गिरफ्तार किया गया है और इसे माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया जा रहा है। मामला पुलिस तक पहुंचा। आरोपी की लोकेशन मिली जामताड़ा के बड़ा डुमरिया दुमका की। साइबर ठग शहनवाज अंसारी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इस गैंग के कितने राजदार हैं, इन जामताड़ा वाले ठगों की कुंडली अब पुलिस खंगाल रही है। बलरामपुर से सूरज गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। एक घर में मौत ने तांडव किया। एक शख्स अपनी बहन की जान बचाने की कोशिश करता है, जिसकी बहन से कोई बदला लेने की फिराक में था। आरोपी घर में दाखिल हुआ और उसने महिला की गोली मारकर हत्या कर दी। बहन को बचाने आए भाई पर भी गोली चला दी और उसके बाद हत्यारे की भी लाश मिली। आखिर मौत के तांडव के पीछे का सच क्या है, इस रिपोर्ट में देखें। मौत का तांडव।
जिगर पर मौत, दहशत की ठाई ठाई। भाई के सामने बहन का कत्ल। भाई को भी मारी गोली। 3 गोली 2 लाश, हत्यारे का बदलापुर। चीख पुकार चित्कार, मातम के बीच सिसकिया और एक भाई जो बदहवास सा यही कह रहा है, मेरी बहन को उसने मार दिया। मैंने बहन को बचाने की बहुत कोशिश की लेकिन उसे बचा नहीं पाया। ये कहते कहते वो रोने लगता है। अब जरा अस्पताल से निकलकर इस इलाके में चलिए जहां मौत ने तांडव किया था, जिस घर में 2 लाशें पड़ी हैं, एक महिला की लाश और पास में ही उसके कातिल की लाश। महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई और हत्या करने वाले ने महिला को बचाने आए उसके भाई पर भी गोली चला दी। गोली की आवाज से गांव में दहशत फैल गई। गांव वालों को आता देख हत्यारे ने खुद की भी जान ले ली। आखिर दिल दहलाने वाले शूटआउट के पीछे का सच क्या है? कौन था ये जो भाई बहन की जान का दुश्मन बन गया था? दतिया के इंदरगढ़ थाना इलाके के इस गांव में ये वारदात हुई। राहुल यादव ने मारी, बाकी संग 8-10 जने हो रहे थे। हाँ। क्या विवाद था? पहले चल रहा था 376 को केस। 9 बजे की बात है। राहुल जाटव है, ये छपार गांव का रहने वाला है, मौत थाना क्षेत्र का। ये यहाँ पर आज रुदवा जीवन गांव में है। यहाँ गांव में आके इसने पुरानी किसी बात पर से इसके साथ मारपीट की और मारपीट करके इसको गोली मारी। जिस कत्ल के पीछे थी अदावत की कहानी। दरअसल महिला की हत्या करने वाला आरोपी राहुल, जो महिला को अक्सर परेशान करता था, मृतका का रिश्तेदार था, जिस पर महिला ने रेप का इल्जाम लगाया था। रेप का केस भी दर्ज है। इस बात को लेकर ससुराल वालों से महिला का विवाद हुआ। इल्जाम महिला ने नंदोई पर लगाया था। नंदोई पर रेप का केस दर्ज कराया था, जिस केस को लेकर पति ने भी पत्नी का साथ छोड़ दिया। महिला अपने मायके में आकर रह रही थी। जब गांव वाले काफ़ी इकट्ठे हुए तो उसने खुद भी अपने आप को गोली मार ली। इसमें मौके पे आके मौके की कार्रवाई पूर्ण कर ली है और उसमें प्रकरण कायम कर लिया। इसी केस की बात को लेकर राहुल महिला से बात करने आया था, लेकिन बात ऐसी बिगड़ी कि तैश में आए राहुल ने पहले महिला की हत्या की, फिर उसके भाई पर जानलेवा हमला और खुद की भी जान ले ली। हमने बहुत कोशिश करी बचाने की, हम भगे जुबान है, हमें दी गोली, वो आ गया तो पता नहीं जब मार गई के क्या होगा। ये इंतकाम और बदला दिल दहलाने वाला है। दतिया से अशोक शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। एक शख्स पर बाइक सवार बदमाशों ने गोली चलाई। ये आरोपी हत्या के इरादे से आए थे। उस शख्स को गोली तो लगी लेकिन उसकी जान बच गई। आखिर गोली की गुत्थी क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। शूटआउट में कैद बदलापुर। नौ साल पहले हुआ एक कत्ल। 9 साल से उसके दिल में इंतकाम। दादा का मर्डर, कत्ल का बदला लूंगा। गोली की गुत्थी। साल बदलते गए लेकिन वक्त के साथ उसके दिल में इंतकाम की आग धधकती गई। 9 साल से वो बस एक ही बात ठान कर बैठा था, दादा के कत्ल का बदला लूंगा। तब उसकी उम्र महज 10 साल की थी। जब वो 19 साल का हुआ तो अपने साथियों के साथ मिलकर किसी की हत्या का प्लान बनाया। सतना के नागौद थाना इलाके के पवैया गांव में सेना से रिटायर्ड बुजुर्ग राजभान सिंह अपने घर में बाइक का कवर लगा रहे थे, तभी उन पर गोली चली।
बाइक सवार बदमाशों ने हमला किया था। पुलिस इस गोली की गुत्थी को समझ नहीं पा रही थी। पहले जानकारी मिल रही थी कि इसके द्वारा घटना घटी गई। बाद में अपने अधीक्षक महोदय के साथ थाना प्रभारी और पदस्थ थाना प्रभारी अशोक पांडे जी और साइबर टीम सभी लोगों ने बारीकी की जानकारी दी। जिस गोली का कनेक्शन जुड़ा 9 साल पहले हुए कत्ल से। 9 साल पहले सागर सिंह के दादा की हत्या हुई थी, जिस केस में खात्मा लग चुका है। लेकिन सागर को शक था उसकी दादा की हत्या के पीछे राजभान सिंह का हाथ है। केस पर खात्मा लग चुका था, पुलिस को कोई सबूत नहीं मिला था। इधर सागर सिंह इंतकाम की आग में जल रहा था, जिसने राजभान सिंह पर जानलेवा हमला कर दिया। मंगल सिंह के साथी सागर सिंह और अन्य 2 साथी सिद्धार्थ और प्रियांशु ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। और पुलिस की तत्परता से थाना प्रभारी की सक्रिय कार्रवाई के कारण पुलिस अधीक्षक ने आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। इस शूटआउट में कैद था बदलापुर। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद ये खुलासा हुआ। सतना से शिवेंद्र सिंह बघेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो इसी के साथ ही फिलहाल इस क्रिमिनल्स में इतना ही। नमस्कार। पीएम मोदी ने देशवासियों